हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आपकी साइड से बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि मैम जो आपने बैच स्टार्ट किया है उसकी ऑफर्स कब तक हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट्स का देखिए रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा एक वीडियोस के थ्रू ही आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये जो बैच है इसका ऑफर है जस्ट ओनली जनवरी तक जो भी स्टूडेंट इनरोल्ड होंगे उनको एवरी कोर्सेज पर 50% का ऑफर है। लाइक जितने का भी कोर्स होगा उसका 50% डिस्काउंट किया जाएगा। साथ के साथ मैं आपसे डेली कम्युनिकेट करूंगी। मेरी 2 टाइम्स डेली क्लासेस होती हैं। एक टॉपिक आपका कवर अप कराया जाएगा, दूसरा आपका ग्रुप डिस्कशन होगा जिनसे आप स्ट्रांगली समझ सकते हैं कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस किए जाते हैं। लाइक मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो मेरे सारे स्टूडेंट जिनको भी क्वेश्चंस के आंसर आ रहे होते हैं वो रिप्लाई करते हैं। तो ये वाली भी आपकी डेली ही क्लासेस चलती रहेंगी। लाइव क्लासेस के साथ ही साथ मैं प्रॉपर आपको नोट्स दूंगी। नोट्स ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तभी नोट्स मैं प्रोवाइडेड कराऊंगी। जो भी स्टूडेंट अगर हैंड रिटन बनाने के लिए वो सोच रहे हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तो वो डेली मॉर्निंग इवनिंग में उन्हीं को प्रैक्टिसेस करें, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स मेरे जो होंगे वो टाइपिंग में होंगे तो आप इजीली उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर वक्त है तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिएगा, क्योंकि हैंड रिटन से ये बेनिफिट्स होता है ना, सारे माइंड में एक्यूरेट करते हैं कि कौन से पेजेस पे आपने क्या लिख रखा था। तो थोड़ा इफर्ट कीजिएगा। नोट्स तो मैं ऑलरेडी दूंगी, आपको जैसे बेटर लगेगा आप वैसे तैयारी कर लीजिएगा। लाइव क्लासेस एवरीडे ज्वाइन कीजिएगा। डेली लाइव क्लासेस होती हैं। डेली मॉर्निंग में 125 MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं। इवनिंग टाइम में आर्टिस्ट से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस होते हैं और नाइट 8 बजे शाम मतलब इवनिंग 8 PM पर रात 8 बजे डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पूरे क्विज, जैसे आपने एक लेसन कोई भी पढ़ा उन पूरे इंडियन आर्ट के लेसन्स की MCQ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपकी यूपी TGT में मोस्टली इंडियन आर्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वेस्टर्न आर्ट लिमिटेड ही पूछे जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 समथिंग क्वेश्चन TGT की बात कर रही हूँ। DSSB की बात की जाए तो वहाँ पर प्रॉपरली आपको NCERT पैटर्न्स को फॉलो करना होता है। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2018 वाला देखिएगा, थोड़ा सा और बैक वाला देखिएगा, वहाँ पे वेस्टर्न आर्ट भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं आपको इंडियन आर्ट वेस्टर्न आर्ट सब कुछ अच्छे से कवर करा दूंगी। प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, जितने भी EMRS KVS NVS के सिलेबस हैं उनको प्रॉपर फुलफिल कराया जाएगा। तो टाइम बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ। हमारा इंडियन आर्ट मतलब हमारा जो फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि चैप्टराइजेशन बहुत कम है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉमेंट करते हैं कि मैम पर्सनली बताए थे कि मैम मेरा फर्स्ट पेपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस मुझे सेकेंड में बड़ा टेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपका सिलेक्शन होना है। जिस तरह से EMRS में हिंदी और इंग्लिश दोनों में जब आप पास कर लोगे देन आपकी कॉपी कंटिन्यूसली चेक होंगी। 100 क्वेश्चंस दोनों सब्जेक्ट्स में होंगे। अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको दोनों सब्जेक्ट में 50-50 का रेशियो अगर आप बनाकर आ जाते हो, आपको अपने सब्जेक्ट विजुअल आर्ट में एटलीस्ट 80 का टारगेट बना के चलना है कि 80 क्वेश्चन सही करके आना है। और जो जनरल पेपर है उसमें अप्रॉक्सीमेटली आप 60 का भी टारगेट बना के चलिएगा, ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाना है डेफिनेटली। क्योंकि DSSB जो क्वेश्चन पेपर होता है उस क्वेश्चन का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत हाई होता है, ये आपको पता होगा। और क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किया जाता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जिनकी थ्योरीज स्ट्रॉन्ग होती हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ईजिली इन्हेंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और देन इवेल्युएट कर देते हैं। सो आपके पास बहुत सारा भी वक्त है। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे होते मतलब किए होंगे तो आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड सारे नोट्स होंगे, उन नोट्स को अच्छे से पढ़िए। आपने कहीं कोचिंग किया होगा उन कोचिंग के नोट्स होंगे, उन कोचिंग के सारे नोट्स को फोकस्ड कीजिए। प्रैक्टिस सेट्स डेली लगाइए। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स डेली प्रैक्टिसेस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, ठीक है। क्योंकि आपको एवरी क्वेश्चन में जस्ट 36 सेकेंड मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 36 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन सही करना है और 2 घंटे का टाइम है, 200 क्वेश्चन है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्पीड को कितना ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। एग्जाम के कॉम्पिटिशन्स की बात की जाए तो नो डाउट कॉम्पिटिशन है, ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जस्ट आपके सब्जेक्ट वालों से कॉम्पिटिशन है, फाइन आर्ट्स के बच्चों से। यहाँ पर UP TGT वाले जैसी बहुत ज़्यादा भीड़ आपको नहीं मिलेगी। लिमिटेड बच्चे मिलेंगे, वो भी वो लिमिटेड बच्चे कौन होंगे, आपके ही फील्ड के होंगे। फाइन आर्ट्स वाले, BFA MFA वाले होंगे या फिर BA MA वाले होंगे। होप सो आपको मेरी वीडियोस के सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी तरह का अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, एवरी स्टूडेंट्स का कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी। थैंक यू सो मच।